ओके, हम लोग ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। कहाँ है ये? क्लियर? रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5। We will go for question number 5. अब चेक करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। बोल माल लेक्चर चालू है कुछ बोल। अरे बात तो कैसे होगा? ओके। तो स्पंज आप ही लगा दीजिए। हां, स्पंज आप ही लगा। बस स्पंज। हां, साफ करवाने के नाड़ू पर रख दीजिए। अरे सोफा नहीं दबा रही है। अपना क्यों कर रही है? छोड़ दो, शादी ना मत कर। छोड़ दो। By the way, question number 5 चेक करो। Following is the balance sheet of Backward Limited. Okay, as on March 8. Building, machinery, motor lorries, data/provision, cash bank, P&L, stock, preference equity capital, profit prior to incorporation क्या होता है बताइए? ये क्या होता है? ये रिजर्व्स होता है, प्रॉफिट्स होता है ना, नाम ही तो वो है। लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक होल्डिंग। There is a contingent liability. Liability may or may not arise in respect of a claim for royalties amounting to 15,000. It was arranged that new company, उसका नाम है Progressive, should be formed to acquire the under mentioned assets at the value stated. बहुत क्लियरली बोला है क्या लिया है, बहुत क्लियरली बोला है क्या लिया है, वेरी क्लियरली गिवन। न्यू कंपनी क्या कर रही है? ओनली ये लिया है, बिल्डिंग, मशीन, मोटर लॉरी, stock. What about the remaining asset? Not taken. What about the remaining liability? Not taken. The total of 4 lakh was payable, satisfied by allotment of 20,000 preference shares of 10 each and 20,000 equity shares of 10 each. बताइए 4 लाख क्या है? चेक में लिखो 4 लाख क्या है? पीसी। कौन सी मेथड है पीसी की? टोटल 3 मेथड है, लमसम मेथड, नेट पेमेंट, नेट एसेट। ये कौन सी मेथड है? डायरेक्टली पीसी तो दे दिया है। The new company also satisfied the contingent liability in respect of a claim for royalties by allotting the claimant 400 equity shares. So ये कैसे होगा? ये वाला पॉइंट ये बताओ, इसका क्या करें? The new company satisfied the contingent liability. So न्यू कंपनी क्या एंट्री करेगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। न्यू कंपनी के लिए तो लॉस हो जाएगा। बताइए ये लॉस कहाँ डेबिट करेंगे? गुडविल को। डायरेक्टली पेमेंट कर दिया तो the new company satisfied the contingent liability. ठीक है? So goodwill to capital. Alternatively आपने वो लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी बना के दे दो, बोथ द वे एंट्री वही रहने वाला है। बुक डेट रियलाइज 130, क्रेडिटर 81, लोन एंड अदर लायबिलिटी डिस्चार्ज, वाइंडिंग अप कॉस्ट 1400. Preference holders in the old company accepted the preference shares in the new company in full satisfaction, and equity holders took the equity shares in new company, balance in cash as final settlement. You are required to close the books of Backward Limited by preparing necessary ledger account. Also pass journal entry in the books of Progressive Company. चलिए पीसी से स्टार्ट करते हैं। आपको फोटो निकालना है क्वेश्चन का तो ले लो,
स्क्रीनशॉट लेना है तो पूरा क्वेश्चन लेना है। चलो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेट पीसी, डायरेक्टली दिया है 4 लाख। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए, लमसम मेथड। लमसम मेथड डायरेक्टली पीसी दिया है। कैसे? 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स। चले, अब बुक्स क्लोज करिए। कौन सा क्वेश्चन है? 5। बुक्स ऑफ कौन सी कंपनी? कंपनी का नाम क्या है? बैकवर्ड लिमिटेड। क्या क्या अकाउंट बनेगा? बाकी का अकाउंट जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे कर दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट, पता है ना? स्टेप 1, फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड, all the assets whether taken over or not you have to transfer. So land building motor और डेटस सब ट्रांसफर करो। यू नो डेटस एंड प्रोविजन अलग होता है, ट्रांसफर सेपरेटली। कैश बैंक के लिए क्या बोला है? नहीं लिया है ना, ओनली देखो ना, बिल्डिंग मशीन मोटर और स्टॉक लिया है। सो कैश बैंक ओपन अकाउंट, पीएनएल शेयर होल्डर में जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर। खाली टेकन नॉट टेकन का चॉइस कैश बैंक में होता है, बाकी सब तो कंपलसरी ट्रांसफर करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Transfer all the assets whether taken over or not. Land building 3,18,000, plant and machinery 165, motor lorries datas provision for doubtful debts, कैश एंड बैंक अकाउंट खोलना है। $13,100 because cash and bank is not taken over, then open account. PNL 4 lakh transfer to equity shareholders. Transfer to equity shareholders account. Profit and loss.
stock transfer. So building machine, motor lorry, debtors provision, कैश बैंक ओपन अकाउंट, P&L इक्विटी होल्डर्स में जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर। फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड खत्म हो गया। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड बताओ, प्रीफरेंस कैपिटल प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स में जाएगा, इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, लोन क्रेडिटर बिल पेएबल रियलाइजेशन, लायबिलिटी टेकन और नॉट ट्रांसफर तो करना है। बैंक को बताओ क्या करूं, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो उसे आउटसाइड लायबिलिटी ट्रीट कर दो तो फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके पे कर देना, वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन उसे बैंक बैलेंस समझो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों ऑप्शन अलाउड है। कौन सा दो ऑप्शन है, एक तो उसे लायबिलिटी समझो तो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन बाद में पे भी कर देना, सेकंड ऑप्शन उसे कैश बैंक समझ के अकाउंट ओपन करना। आप क्या करना चाहते हैं, माइक में बोलो एक जन, आप उसे लायबिलिटी समझना चाहते हैं कि नेगेटिव बैंक बैलेंस समझना चाहते हैं? बैंक कोड इज अ टेम्पररी वर्ड ना, नेगेटिव बैंक बैलेंस तो ओपन अकाउंट करते हैं, मतलब कैश बैंक में है ना ऑपोजिट साइड बैलेंस करना। तो चलिए, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रीफरेंस कैपिटल नहीं है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी कैपिटल, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, फिर लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक कोडी, बैंक कोडी इज अ टेम्पररी बैंक बैलेंस, तो या तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए, ऑल्टरनेटिवली क्या बोला, आप उससे लायबिलिटी समझ सकते हैं तो फिर रियलाइजेशन में लिख के फिर पे भी करना है रियलाइजेशन टू कैश, तो फाइनली तो यहां ही आएगा, वो था एक्सेप्टेड। प्रीफरेंस कैपिटल ट्रांसफर टू प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स, इक्विटी कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन रिजर्व्स होता है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स, लोन क्रेडिटर बिल्स पेएबल रियलाइजेशन, बैंक कोडी ओपन अकाउंट, not taken open account that way, not taken open account, if taken transfer, so बैंक कोडी को मैंने बैंक बैलेंस ट्रीट किया है। asset side is over, liability side is over. Step 3 record PC, new company to realization, step 4 issue PC. So record PC, new company to realization, 4 lakh,
record PC, new company to realization, purchasing company to realization, receive PC, equity shares coming in, debit what comes in, preference shares coming in, debit what comes in to new company, receive PC, रिसीव पीसी। देखो 4 स्टेप्स हो गया है। स्टेप 1 फिनिश बैलेंस शीट asset side. Step 2 liability side. In fact, all the asset and all the liabilities, whether taken, not taken, compulsorily transfer at book value. The only choice taken, not taken, वो cash bank होता है, if not taken open account, except that nowhere. ठीक है? Step 3 record PC, new company to realization. Step 4 receive PC, shares to new company. अब बता सकते हैं फिफ्थ स्टेप क्या है? पहला स्टेप असेट साइड, लायबिलिटी साइड, रिकॉर्ड पीसी, रिसीव पीसी। नया कंपनी ने पीसी प्राइस भी दे दिया है। अब सोच के बोलना चाहते हैं आप क्या होगा? अरे एज पर द एग्रीमेंट जो भी नया कंपनी में असेट लायबिलिटी लिया वो लेके जाएंगे, तो बचा हुआ असेट लायबिलिटी का क्या होगा? बाजार में बेच देंगे असेट को, तो कैश टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी पे कर देंगे, रियलाइजेशन टू कैश। हमारे प्रॉब्लम में मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर लॉरी एंड स्टॉक लिया है। बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर लॉरी एंड स्टॉक लिया है, खाली एक डेटस नहीं लिया था और उसके बारे में दिया है। देखो ना, बिल्डिंग, मशीन, मोटर लॉरी, स्टॉक लिया, खाली डेटस नहीं लिया था, उसके लिए लिखा है बुक डेप्ट रियलाइज्ड 130, कैश टू रियलाइजेशन। बाद में लायबिलिटी के बारे में है कि क्रेडिटर हमने 81 दिया, लोन एंड अदर लायबिलिटी भी पे कर दिया। सो सेल द असेट, कैश टू रियलाइजेशन। डेटा से पैसा आ गया ना, कैश टू रियलाइजेशन। डेटा से कितना पैसा आ गया है? 1,30,000। चलिए, पे ऑफ द लायबिलिटी। तीन लायबिलिटी है, सॉरी, लोन एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, तीन लायबिलिटी है। लोन्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है। इवन इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट, पता है ना लायबिलिटी तो पे करना ही पड़ता है, वैसे अपने को तो बोला भी है। क्या लिखा था? क्रेडिटर 81 देना पड़ा एंड लोन एंड अदर लायबिलिटी ऑल्सो पेड। सो क्रेडिटर में 81 दे दो एंड लोन एंड अदर लायबिलिटी दे दो। क्रेडिटर में 81 दे दो, क्रेडिटर्स आपको 81,000 देना है, लोन कितना है? 5,000, और अदर लायबिलिटी में क्या है? बिल्स पेएबल। रियलाइजेशन टू कैश।
realization to cash. Even if the problem is silent, liabilities तो पे करना ही पड़ता है ना, नॉर्मल रूल हमारे जो भी अपने रेगुलर रूल्स होते हैं। चलिए अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, हमारे को एक्सपेंसेस भी है 1400, द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, रियलाइजेशन टू कैश, नेक्स्ट स्टेप पे प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स फर्स्ट, बाद में क्लोज रियलाइजेशन होता है। पे प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स फर्स्ट, रीड करो, कुछ इंफॉर्मेशन है। Preference shareholders in the old company accepted the preference shares of the new company in full satisfaction. So ये जो नया प्रीफरेंस शेयर्स है ओल्ड प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को दे दो। क्या लग रहा है डिफरेंस का क्या करें, डिफरेंस का 4 लाख की लायबिलिटी है, 2 लाख में सेटलमेंट हो गया है, तो डिफरेंस प्रॉफिट लॉस होता है। टेक्निकली प्रॉफिट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्लोज रियलाइजेशन, डिफरेंस प्रॉफिट लॉस होएगा, चेक करो क्या है। डेबिट टोटल कितना है, क्रेडिट टोटल कितना है, डेबिट में 318, 1,65,000, 6,200, 1,34,000, 83,500, 90,200, 1,400। चेक करो, डेबिट 798,300 है, चेक करो जरा। यस, क्रेडिट में कितना है, इज इट 828,300, इसी में चेक किया है। यस, ये हो गया 828,300। $30,000, 30,000 ये प्रॉफिट हो गया। कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयरहोल्डर्स, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इधर
30,000। सपोज मैं कंपनी की एट दिस स्टेज बैलेंस शीट बनाता हूं, तो आप बता सकते हैं लायबिलिटी साइड में क्या आएगा? अब बताओ जरा, वर्ड लिखो, लायबिलिटी में क्या आएगा और असेट में क्या आएगा, चेक में लिखो, पता तो चले कितना इंटेलिजेंट लोग है, क्या आपका विजुअलाइजेशन पावर है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, यदि आप इस स्टेज पर बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की, बैकवर्ड लिमिटेड की, तो लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, असेट में क्या आएगा, लिख के बताओ जरा चैट में। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, मुझे नहीं बताया कितने लोग मेरे साथ में लेक्चर में। नॉट वन आंसर इज कम। आई रिपीट माई क्वेश्चन, सपोज कंपनी की मैं लायबिलिटी बनाता, आई मीन बैलेंस शीट बनाता हूं, तो एट दिस स्टेज लायबिलिटी में क्या आएगा, असेट में क्या आएगा, एक भी आंसर नहीं आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज तक कल भी फास्टेस्ट फर्स्ट थी, बिल्कुल सही, आप सही पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। आस्था, आकृति एंड 21 पीपल मेरे साथ में है, सही लिखा है। आकृति ने तो पूरा लिखा है, आस्था ने थोड़ा कम लिखा है, बट इट्स ओके, वो दोनों सही है। एंड अदर 21 है, सबका नाम मेरे सामने नहीं है। लायबिलिटी में इक्विटी शेयरहोल्डर है, असेट में जो भी कैश बैंक और शेयर्स है हमारे पास, ठीक है। सो लास्ट स्टेप, अवेलेबल कैश बैंक इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे दो, अवेलेबल इक्विटी शेयर्स भी इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे दो, दैट्स राइट, खत्म हो जाएगा। करिए, जो भी मेरे पास इक्विटी शेयर्स है, नया कंपनी ने मुझे दिया था, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर्स, और कैश बैंक चेक करो कितना है। So equity shareholders to cash bank, टोटल कर दो। टोटल कर दो, सही है, बिल्कुल सही है। अब हम बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी की एंट्री करेंगे। चले, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी की जर्नल करिए। चले, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस ओल्ड कंपनी, तो यू वर्ड लिखो, यू फॉर अंडरस्टूड। ओल्ड कंपनी समझ में आया तो यू फॉर अंडरस्टूड लिखो, और मुझे लगेगा अभी तुम मेरे साथ में है। नहीं समझ में आया तो एन वर्ड लिखना। 21 लोग मेरे साथ में, गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। शशांक भी है, वेरी गुड। चलिए, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी,
परचेसिंग कंपनी का नाम है प्रोग्रेसिव लिमिटेड। नंबर 1, being business of backwards limited purchased second 1/1 asset debit। गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए एक लाइन छोड़ देना। लैंड बिल्डिंग डेबिट नया वैल्यू 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी नया वैल्यू 120, मोटर लॉरीज स्टॉक क्लेम फॉर रॉयल्टीज लायबिलिटीज है ना, वो चाहे तो अभी लिखो, नहीं तो बाद में अलग से भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम उनको 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच 4000 देने वाले हैं और कोई लायबिलिटी नहीं है। आप ये अभी नहीं लिखना चाहते हैं तो चलता है, बाद में भी लिख सकते हैं अलग से। मैं अभी लिख रहा हूं क्योंकि बाद में मैं उसे पे करने वाला हूं। डिफरेंस क्रेडिट में आया कि डेबिट में आया कि सेम है? डिफरेंस किधर आ गया? डेबिट में, तो गुडविल। ये गुडविल बिकॉज ऑफ क्लेम फॉर लायबिलिटीज है। सपोज लायबिलिटी इधर लिखा है तो ऐसे एंट्री होगी, अलग से लिखा है तो भी मैं बता देगा कैसे है। मेक पेमेंट, being PC paid, and claim for royalties to equity share capital। मैंने पहले लायबिलिटीज अकाउंट किया फिर पे किया। ऑल्टरनेटिवली क्या बोलता हूँ, सपोज आप इधर लिखते ही नहीं है तो गुडविल भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। असेट फॉल एक आया, पेमेंट फॉल है, तो आप अभी दे रहे तो फिर इधर क्लेम फॉर रॉयल्टी के बदले में गुडविल वर्ड आ जाएगा, गुडविल टू इक्विटी कैपिटल। बात एक ही है, या तो मैंने पहले लायबिलिटी अकाउंट किया उसे पे करो, या तो फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करना, गुडविल टू कैपिटल, एक ही बात है। बोथ द वे इट इज सेम। मैंने ऐसे कर दिया कि लायबिलिटीज लिया तभी तो हमने पेमेंट किया ना, पेमेंट करने के लिए लायबिलिटी तो ही पे कर सकता हूँ ना। being claim for royalties paid settled। मैंने बोला अपने क्लेम फॉर रॉयल्टीज को इधर पहले लायबिलिटी में लिखा है,
तो इसकी वजह से गुडविल आ गया और फिर लायबिलिटी पे कर दिया। ऑल्टरनेटिवली आप इधर नहीं लिखते हैं एंड रिकॉर्डेड समझते हैं और सेटल करते हैं तो फिर गुडविल टू कैपिटल तब आएगा, बट आएगा तो सही ना। ये वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया है, दिस प्रॉब्लम इज ओवर। चलिए आगे। चले 700 चलो 700 सर 1 मिनट दिखाइए ना जनरल एंट्री। 1 मिनट 1 मिनट हाँ 1 मिनट बेटा, किधर हिल गया, आई मिस्ड आउट। कौन सा समझा ये? 5th। या ये वाला ना? यस सर। बट समझ में आया ना एंट्रीज? चले स्टार्ट करें फास्ट, जल्दी बोलो। यस सर। ओके, क्वेश्चन 7। The balance sheet of Legal Limited is given below. Fixed asset, goodwill, stock debtors, bank preliminary expense, authorized, issued and paid up preference share capital, equity capital, P&L negative balance, debenture, accrued interest on debenture and creditor. Dividend on preference shares are in arrear, इसको contingent liability बोलते हैं ना। Following scheme of reconstruction was agreed by all the party. New company Fraud Limited was registered with a capital of 2,50,000 shares of which to acquire from 1st April the undertaking assets of the old company for the consideration to be satisfied in the new company share. A new company to assume old company's debenture liability by issuing to the holders 8% debenture in new company together with 2 fully paid shares. ये न्यू कंपनी ओल्ड डिबेंचर होल्डर को कैसे पेमेंट कर दिया है? पता है ये कहाँ काम का है? जब आप न्यू कंपनी की बुक में लिखेंगे ना ऑल असेट्स टू लायबिलिटी, वहाँ डिबेंचर होल्डर पेएबल कितना आएगा उसके लिए काम का है। एक बार डिबेंचर होल्डर की लायबिलिटी क्रिएट करेंगे न्यू कंपनी में, फिर पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर टू कैश, डिबेंचर होल्डर टू न्यू शेयर्स, डिबेंचर होल्डर टू न्यू डिबेंचर एंड सो ऑन. It will not affect your calculation of PC. PC by definition is amount paid to shareholder, amount paid to equity shareholders, amount paid to preference shareholders, वो definition of PC है. The creditor of old company to accept for every rupees 10 due to them 250 cash and 2 shares. Again ये न्यू कंपनी की बुक में आएगा। जब आप असेट टू डिबेंचर लायबिलिटी टू क्रेडिटर लायबिलिटी में जो नया वैल्यू है ना वो क्रेडिटर लायबिलिटी में आएगा, फिर पे कर देंगे क्रेडिटर टू कैश शेयर्स। हाँ ये पीसी है। Preference shareholders in the old company to receive 2 fully paid preference shares in the new company for each share held, and areas of preference dividend will be satisfied by 1 fully paid share
in the new company for every rupees 10 due. So ये PC to preference shareholder है. Equity shareholders in new company will get 1 fully paid shares in the new company for every 3 shares held. ये तुम्हारा PC है. PC means how the shareholders are paid. Cost 36 to be borne by new company on behalf of old company. So new company will bear it. New company की बुक में एंट्री आएगी to cash. लॉस हो जाएगा, गुडविल डेबिट. It was agreed current assets should be taken in new company book at the value in the old company's books except stock down करो. Goodwill eliminate. Fixed asset taken over at 1131. Balance sheet in the new company, balance share in the new company were issued and paid for full by some old shareholder. So public issue. Close the books of old, open the books of new and new company की balance sheet. Start कैसे करूं? आपको क्वेश्चन कॉपी करना है तो कर लो पहले, स्क्रीनशॉट लेके. स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन कॉपी करो, पीसी कैलकुलेट करो, फिर हम ओल्ड कंपनी की बुक पर को ध्यान केंद्रित करेंगे. वहां कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, वहां तो आप स्टेप फॉलो करो, अपने आप हो जाएगा. जो भी छोटी मोटी ध्यान रखना है वो न्यू कंपनी की बुक में है. सो कैलकुलेट पीसी. पीसी बाय डेफिनेशन money paid by new company to the shareholders of old company. Money paid by new company to the shareholders of old company. ठीक है. So calculate PC. देखो प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को क्या दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? New companies form with a capital of 2,50,000 shares of 5 each. लेकिन ये शेयर्स इक्विटी है, प्रीफरेंस है, कुछ लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था. एनीवे, प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स will receive 2 fully paid share for each share. एंड द एरियर के लिए क्या है वो भी जो दिया है. अच्छा, ये कुछ लिखा नहीं है तो मैं क्या एज्यूम करूं? ये नया वाला शेयर को क्या एज्यूम करूं कि शेयर्स है. वैसे इक्विटी होना चाहिए बट कुछ लिखा ही नहीं है. शेयर्स को शेयर्स लेने दूं कि इक्विटी शेयर कर दूं? एनीवे, चलिए कैलकुलेट करो. प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को मैं क्या दे रहा हूं? या तो शेयर्स रहने दो न्यू कंपनी का, शेयर्स इन न्यू कंपनी. Preference shareholders will get 2 fully paid shares in the company for every share in the old. So calculate करके बोलो. 2 old, 1 new share. How many old we have? 50,000 old. How many new? 25,000 shares. और 5 each है, मालूम है ना? So that comes 1,25,000. और भी कुछ है. For arrears of dividend भी है. Two old, 1 new. 50,000 old, how many new? Answer 25,000 new share. न्यू शेयर एक ही है, वो इक्विटी प्रीफरेंस कुछ नहीं लिखा है, एक ही टाइप का शेयर है. जो भी है वो एक ही है, इक्विटी होगा, बट हमको क्या है, शेयर्स है. चलिए, नो प्रॉब्लम. और क्या है? एंड अरियर्स ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड सेटिस्फाइड बाय 1 शेयर फॉर एवरी ₹10 ड्यू. हर 10 रुपए का अरियर के लिए 1 नया शेयर देंगे. रीड करिए, रीड करो. For every ₹10 per year, a new share. और टोटल कितना? टोटल अरियर 90,000 है.
प्रीफरेंस डिविडेंड आर इन अर्लियर रुपीज 90,000. सो 90,000 के लिए कितना? आंसर 9,000 शेयर्स. एक शेयर्स 5 वाला आया तो ये हो गया 45. ये दोनों हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे. कितने लोग को ये कैलकुलेशन समझ में आया? वो एस वर्ड लिखो. प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स वाला कैलकुलेशन एस वर्ड लिखो. एक भी आंसर नहीं आया है? वाह, वेरी गुड. आयुष का आंसर आया है. आयुष नागड़ा का फास्टेस्ट है एंड 21 मोर है. वेरी गुड. नीतीश का भी है, अदिति का है, एंड एज यूजुअल आस्था वगैरह तो ही है. आस्था, आकृति, सक्षम. वेरी नाइस. देखो वापस एक बार. फॉर 2 ओल्ड प्रीफरेंस शेयर 1 न्यू शेयर. वो न्यू इक्विटी होगा बट हमको न्यू न्यू है, शेयर है, इक्विटी कुछ नहीं लिखा है, तो जो भी है वो एक ही है. 50,000 ओल्ड हाउ मेनी? सो 25,000 शेयर्स 5 रुपीज वाले हैं. एंड फॉर एरियर्स ऑफ डिविडेंड क्या है? For every rupees 10 a year, 1 new share. For 90,000 a year, cross multiply. Okay? 9,000 shares. 5 वाले हैं. ठीक है. अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैलकुलेशन करिए. फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बताइए क्या है इक्विटी शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट 1 share for every 3 shares. Equity shareholders in the new company will get 1 new share for every 3 old share. One new for every 3 old. How many old we have? 1,20,000 old we have. 1 new share for 3 old. Answer 40,000 shares होगा. 5 each. 2 lakh. So PC कितना हो गया? 125 plus 45. 130, 70 and 2 lakh. ये PC है. PC means what is paid to shareholder. Over. अब हम बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी क्लोज करने की स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट करिए बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी. सिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन 7 है, मैंने 6 लिखा गलती से. बुक्स ऑफ लीगल लिमिटेड. लेट्स स्टार्ट. रियलाइजेशन अकाउंट. जो भी छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन है सब न्यू कंपनी की बुक में है, क्योंकि वहां डिबेंचर की लायबिलिटी वैल्यू फिक्स करनी है, क्रेडिटर की लायबिलिटी वैल्यू फिक्स करनी है. स्टेप 1, फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड. वेदर असेट्स आर टेकन और नॉट, एक बार तो ट्रांसफर कर ही देना है. सो गुडविल, स्टॉक, डेटर्स तो ट्रांसफर करना है. बैंक के लिए रूल है, इफ टेकन ट्रांसफर अदरवाइज ओपन अकाउंट. कुछ लिखा है? क्या लिखा है हमको? क्या लिखा है? कुछ नहीं लिया ऐसा कुछ लिखा है? देखो लिखा है न्यू कंपनीज फॉर्म फॉर टेकिंग ओवर अंडरटेकिंग एंड असेट्स. तो सब असेट्स ले लिया है. अच्छा, लायबिलिटी के बारे में तो क्लियरली वैसे ही बोला है कि डिबेंचर लायबिलिटी को पे करना है, क्रेडिटर को भी पे करना है. इन शॉर्ट द फुल बिजनेस इज टेकन. अदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नेट पेमेंट मेथड में प्रॉब्लम ने क्लियरली नहीं बोला है कि व्हाट इज नॉट टेकन ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज टेकन. नेट पेमेंट में ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज टेकन. लेट्स स्टार्ट. सो फिक्स असेट, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, रियलाइजेशन. टेकन और नॉट कंपल्सरी. बैंक if not taken open account but अपने प्रॉब्लम में टेकन ट्रांसफर. प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑब्वियसली इक्विटी शेयरहोल्डर्स में जाएगा. चलिए
बैंक 1000, ठीक है। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस विल गो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। That's 30,000. ठीक है। अब लायबिलिटी साइड, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू प्रीफरेंस होल्डर्स अकाउंट, preference share capital transfer to preference shareholders account, equity capital to equity shareholders account, profit and loss, डेबिट बैलेंस है, डिबेंचर लायबिलिटी है, कंपल्सरी ट्रांसफर शुड बी एट बुक वैल्यू, whether liabilities are taken or not, ट्रांसफर तो करना ही है ना, सब असेट लायबिलिटी करना है, बिकॉज वी आर क्लोजिंग द बुक्स बाय अक्रूड इंटरेस्ट। सो नया कंपनी ये दोनों लायबिलिटी ले लिया है, नया कंपनी क्रेडिटर भी पे करने वाली है एज पर द एग्रीमेंट। कैसे पे करेंगे हम देखेंगे। सो लायबिलिटी साइड खत्म हो गया मेरा। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, पीएनएल नेगेटिव बैलेंस है तो शेयरहोल्डर्स में जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस। डिबेंचर एंड अदर लायबिलिटी रियलाइजेशन में स्टेप ऑन असेट साइड इज होगा, स्टेप टू लायबिलिटी साइड इज होगा। All the assets and all the liabilities are taken over. Step 3, record PC, new company to realization. PC amount, PC कितना था 370। The entire PC is in the form of a shares only. Receive PC, shares आ रहा है, पूरा पीसी शेयर्स के फॉर्म में ही है, थोड़ा सा इक्विटी शेयरहोल्डर्स को जाएगा, थोड़ा सा प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को जाएगा, लेकिन है यही फॉर्म में। Record PC, receive PC. PC means you are asking for the price. Asset side over step 1, liability side over step 2. Record PC, purchasing company to realization, receive PC, shares to purchasing company. Next step, dispose assets not taken. हमारे प्रॉब्लम में all assets are taken. Next step, dispose liabilities not taken. हमारे प्रॉब्लम में all liabilities are taken. Next step, pay realization expense.
हमारे प्रॉब्लम में रियलाइजेशन एक्सपेंस है लेकिन नया कंपनी पे कर रही है। इट इज बोर्न बाय द न्यू कंपनी। नेक्स्ट स्टेप, पे प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स फर्स्ट। कैसे पे कर रहे हैं? प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को 125 के शेयर्स देना है, 45 के शेयर्स देना है, तो टोटल हो गया 170। सो प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स टू शेयर्स, और डिफरेंस 330 का क्या करें? वो तो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, रियलाइजेशन। बिकॉज 5 लाख की प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स लायबिलिटी वी हैव सेटल्ड एट 170, 330 टेक्निकली प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, क्लोज रियलाइजेशन। चेक करो क्या टोटल है, डेबिट का टोटल क्या है एंड क्रेडिट का टोटल क्या है। क्लोज रियलाइजेशन, चेक करो। चेक कर लो, डेबिट 1817 है, हाँ, और क्रेडिट 1150, राइट। डेबिट इज मोर। बाय इक्विटी शेयरहोल्डर्स लॉस हो गया ना ये। पता है ना, एट दिस स्टेज यदि हम हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बनाए तो लायबिलिटी साइड में ओनली शेयर होल्डर्स होता है और असेट साइड में जो हमारे पास शेयर्स बचे हैं वो है। सो लास्ट स्टेप होगा, जो भी अवेलेबल शेयर्स है इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, बचे हुए शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स टैली हो जाएगा। बोलिए क्या बचा है मेरे पास? वही 2 लाख वाला 2 लाख के शेयर्स बचे और क्या है, दे दो। टू लाख के शेयर्स दे दो। बस
टोटल टैली हो गया 12 लाख। ये अकाउंट भी टैली हो गया 12 लाख। 12 लाख टैली हो गया। ये भी टैली हो गया। पूरा प्रॉब्लम टैली हो गया। जितने लोग को ये समझ में आया ओके वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया नॉट ओके लिखो। समझ में आया ओके लिखो, नहीं समझ में आया नॉट ओके लिखो। वाओ 21, सबसे फास्टेस्ट ये टाइम नीतीश था, बट ऑफ कोर्स उसके अलावा भी सब लोग हैं। प्रांजल, आकृति, आयुष, आस्था, नीतीश, सक्षम, प्रथम, गुड। चलिए बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। 21 बच्चे लोग अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, बाकी का लोग का क्या होगा आंसर भगवान जाने। चलिए बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, फ्रॉड लिमिटेड, अदिति है। बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी स्टार्ट करिए। बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, क्या नाम है? फ्रॉड लिमिटेड। एंट्री करिए। नंबर 1, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, to liquidator of legal limited, PC amount, being business purchased। अभी एक के बाद एक असेट्स निकालो, बॉक्स खोलो, बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स खोलो, देखो क्या क्या निकल रहा है। एक तो फिक्स असेट निकल रहा है, गुडविल तो बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है। क्या लिखा है वैल्यू के बारे में? असेट शुड बी टेकन एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट स्टॉक 10,000 का डाउन करना है, एंड फिक्स असेट्स आर टेकन एट 1131, एग्जैक्ट प्राइस दिया है। अब फिक्स रीड करो, देखो कॉस्ट ऑफ 36 बोन बाय न्यू कंपनी, बोन बाय न्यू कंपनी, वो तो गुडविल टू कैश हो जाता है। इट वॉज एग्रीड करंट असेट शुड बी टेकन इन द न्यू कंपनी एट बुक वैल्यू, करंट असेट में स्टॉक डेटर्स बैंक होता है, एक्सेप्ट स्टॉक को 10 से डाउन करो, करेंगे। गुडविल एलिमिनेटेड, बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो नहीं, अपना गुडविल कैपिटल रिजर्व आएगा। फिक्स असेट्स एट 1131, ठीक है, करिए। फिक्स असेट्स एट 1131 है, ओल्ड बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक है 109, उसमें से 10 रिड्यूस करो, बाकी की करंट असेट बुक वैल्यू पर लेना है। तो डेटर्स नो चेंज, बैंक नो चेंज, ऑल असेट्स एट न्यू वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, उसे फेयर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब लायबिलिटी में चेक करो, एक तो डिबेंचर होल्डर्स है,
उससे हम पे करेंगे, सो न्यू वैल्यू। और क्रेडिटर है, दो ही है, उसे भी न्यू वैल्यू, उसे भी पे करना है, बट तो क्या प्राइस पे कर रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा ना। तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा, चाहे तो बाजू में कैलकुलेट कर सकते हैं, दिमाग लगाना होगा। देखो पहले डिबेंचर होल्डर, कंपनी एज्यूम द ओल्ड कंपनी डिबेंचर लायबिलिटी बाय इशूइंग 8% डिबेंचर इन द न्यू कंपनी। तो सेम अमाउंट होगा विथ, टुगेदर विथ, प्लस प्लस टू फुल्ली पेड शेयर्स इन द कंपनी फॉर एवरी ₹10 इंटरेस्ट। तो एक तो डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर देंगे, प्लस इंटरेस्ट के लिए 2 शेयर्स देंगे। नाउ 2 शेयर मतलब ₹10 ही हो गया, इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। Every 1 share is of 5, 2 share is of 10, so ₹10 इंटरेस्ट के लिए ₹10 के शेयर्स हो जाएंगे। सो सेम, सो इंटरेस्ट इतना ही पे करेंगे बट इन द फॉर्म ऑफ ए शेयर्स, और डिबेंचर इतना ही पे करना है। सो टोटली 2,10,000 ही पे करना है, 2,10,000 पे करना है। किस फॉर्म में पे करेंगे? 2 लाख के नया डिबेंचर देंगे एंड ₹10,000 के शेयर्स देंगे। फॉर एवरी ₹10 गिव ₹10 के शेयर, फॉर एवरी ₹10 इंटरेस्ट गिव ₹10 के शेयर्स। कितने लोग को ये डिबेंचर समझ में आया? एस वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया एन लिखो, जल्दी फास्ट। डिबेंचर का कैलकुलेशन समझ में आया तो एस, नहीं समझ में आया तो एन। 21 राइट, वेरी गुड। आप वापस ध्यान से सुनो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक बार और। देखो, कंपनी एज्यूम ओल्ड डिबेंचर लायबिलिटी बाय इशूइंग होल्डर 8% न्यू डिबेंचर। तो 2 लाख का तो 2 लाख होगा, टुगेदर मतलब प्लस 2 शेयर का ₹10 होता है, फॉर एवरी ₹10 इंटरेस्ट। तो ₹10 इंटरेस्ट के लिए ₹10 के शेयर्स हो जाएंगे, तो 2 लाख प्लस 10 ही हो जाएगा ओवर। अब क्रेडिटर के बारे में क्या है? Creditor of the old company accept every ₹10, ₹15 cash and 2 fully paid share for every ₹10। पता है हम क्या दे रहे हैं उनको? For every ₹10 250 कैश देंगे एंड 2 शेयर्स देंगे, 2 शेयर ₹10 के शेयर एंड ₹2.50 कैश। तो उनको तो हम ज्यादा दे रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? For every ₹10 के लिए मैं ₹2.50 कैश दे रहा हूं एंड 2 फुल्ली पेड शेयर भी दे रहा हूं, मतलब 1250 दे रहा हूं। सो ₹10 के लिए मैं 1250 दे रहा हूं, 25% एक्स्ट्रा दे रहा हूं। सो 240 के ऊपर 25% एक्स्ट्रा। आपको कैलकुलेट करना है तो इधर भी कर सकते हैं। तुम्हारे ध्यान में पेएबल टू क्रेडिटर कितना है, सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक। आप किधर भी लिख देना पेएबल टू क्रेडिटर, ताकि आपको न्यू वैल्यू मिले। इधर भी लिखे क्या, 4 लाइन के बाद। पेएबल टू क्रेडिटर कितना है? For every ₹10 creditor give cash 250, so ₹2,40,000 क्रेडिटर है ना मेरी बैलेंस शीट में, कितना कैश, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कैश हो जाएगा ₹60। ओके, फिर एवरी ₹10 क्रेडिटर 2 शेयर, 2 शेयर मतलब ₹10 ना। फॉर एवरी ₹10 का क्रेडिटर के लिए 2 शेयर, सो 240 के क्रेडिटर को कितना शेयर्स? आंसर 240 के शेयर्स। सो टोटल मैं क्रेडिटर को 3 लाख दे रहा हूं, 240 का शेयर 30 कैश, तो मेरी क्रेडिटर की न्यू वैल्यू 3 लाख है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि 2,40,000 क्रेडिटर है, 25% आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कितने लोगों को क्रेडिटर समझ में आया? सी टाइप करो, क्रेडिटर नहीं समझ में आया एन टाइप करो जल्दी से। क्रेडिटर समझ में आया सी, क्रेडिटर नहीं समझ में आया एन। क्रेडिटर समझ में आया सी टाइप करो, क्रेडिटर नहीं समझ में आया तो सी, सी बोला है। क्रेडिटर समझ में आया है तो सी, नहीं समझ में आया तो एन। ओके,
एन, सक्षम एन, वेरी बैड। चलो सक्षम वापस, फिर आप क्वेश्चन रीड करो, कोई बात नहीं, वापस सक्षम क्वेश्चन ठीक से इंग्लिश रीड करो। क्रेडिटर ऑफ ओल्ड कंपनी एक्सेप्ट फॉर एवरी ₹10 ड्यू टू देम, every ₹10, for every ₹10, 250 cash and 2 fully paid shares। 2 fully paid shares मतलब ₹10 से हो गया ना। तो देखो, अरे स्लो क्यों हो गया मेरा मशीन, गड़बड़ क्यों हो गया, अरे यार, अरे मेरा मशीन क्यों हैंग हो गया, नहीं चलेगा। अरे यार क्यों ऐसा कर रहा है मशीन, अरे हाँ आ गया। चलिए, क्रेडिटर का कैलकुलेशन। For every ₹10 creditor, ₹2.50 cash, तो 2,40,000 के क्रेडिटर के कॉस्ट मल्टीप्लाई 60,000 कैश, एंड एवरी ₹10 creditor 2 शेयर मतलब ₹10 के शेयर, तो 2,40,000 के लिए 240 के शेयर, टोटली आई एम पेइंग 3 लाख। सक्षम, डू यू अंडरस्टैंड? तो वाई लिख, सक्षम समझ में आए तो वाई लिखो। ओके, चलिए, तो हो गया ना हमारा, कहानी खत्म। ऑल एसेट्स डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेस। चेक करो, गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है। बैलेंसिंग फिगर, चेक कर लो जरा, इज इट 4,11,000? चेक कर लो, 11,31,000 प्लस 99 प्लस 61 माइनस 880, 4,11,000। Being assets liabilities taken over recorded, being assets liabilities taken over recorded, third, make payment, the entire payment is in the form of a share capital। बेदो वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया था, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया था, लेकिन है शेयर कैपिटल। टेक ओवर के ट्रांजेक्शन खत्म हो गए, अब सब्सिक्वेंट टू टेक ओवर देखते हैं। जैसे डिबेंचर होल्डर को पे कर दो, याद है ना कैसे देना है, 2 लाख के डिबेंचर देना है और अक्रूड इंटरेस्ट के लिए शेयर कैपिटल देना है। क्रेडिटर को पे कर दो,
क्रेडिटर को पे कर दो। कैसे क्रेडिटर को पे कर रहा हूं? 60 कैश में और 2,40,000 के शेयर्स। आगे क्या है? अब क्या है? एडजस्टमेंट 36,000 वो एक्सपेंसेस भी न्यू कंपनी को पे करना है। एडजस्टमेंट 6 देखो ना, अरे यार ये क्या चक्कर चल रहा है। अच्छा, एडजस्टमेंट 6 कॉस्ट ऑफ 36 बोर्न बाय न्यू कंपनी। एंट्री कर दो। क्या एंट्री कर दो? गुडविल टू कैश, क्योंकि लॉस हो गया ना। मैं गुडविल लिखूं कि कैपिटल रिजर्व लिखूं? सोच के बोलो। वैसे तो गुडविल भी चलता है। सपोज पहला गुडविल है और अभी मैं 36 पे का तो मेरा गुडविल इंक्रीज हो जाता है। समझो पहले कैपिटल रिजर्व, तो अभी मैं कैपिटल रिजर्व लिखता हूं तो मेरा पहले का कैपिटल रिजर्व 4,11,000 रिड्यूस हो जाएगा। बाकी एक ही है, किसी ने पहले गुडविल टू कैश लिखा ना, फिर ये गुडविल और 4,11,000 कैपिटल रिजर्व नेट हो जाएगा। बात एक ही है, पहले गुडविल है तो अभी गुडविल लिखो, पहले कैपिटल रिजर्व है तो अभी कैपिटल रिजर्व लिखो। बीइंग एक्सपेंस इज पेड, पहले गुडविल है तो अभी गुडविल लिखेंगे, गुडविल इंक्रीज हो जाएगा। पहले कैपिटल रिजर्व है, अभी कैपिटल रिजर्व लिखता हूं, कैपिटल रिजर्व नेट रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व दोनों एट ए टाइम बैलेंस शीट में नहीं बताते, या तो टेक ओवर में गुडविल पैदा होता है या तो कैपिटल रिजर्व पैदा होता है। ठीक है, आखिरी एडजस्टमेंट और एक ही है अभी। कॉस्ट हो गया, सब हो गया। द बैलेंस शेयर्स इन द न्यू कंपनी आर इश्यूड एंड पेड बाय सम शेयर होल्डर। कोई शेयर होल्डर बोलते हैं बाकी का शेयर हमें बेच दो ना, पब्लिक इश्यू जैसा। कितना है बैलेंस? टोटल कितना है? टोटल है हमारे पास 2,50,000 शेयर्स 5 ईच है, मतलब 2,50,000 शेयर्स ऑथोराइज कैपिटल 5 ईच 12,50,000 है। ये मेरी ऑथोराइज कैपिटल है, 2,50,000 शेयर्स 5 ईच। उसमें से कितना इश्यू हो गया, बाकी का इश्यू कर दो। बैलेंस शेयर्स कितना है? 12,50,000 रुपीस। उसमें से 370 का पीसी में दिया था, फिर 10,000 का डिबेंचर होल्डर को दिया था एंड 240 क्रेडिटर को दिया है। तो व्हाट इज द बैलेंस? ये सब रुपीस है। मेरे पास 12,50,000 के शेयर्स है, 370 पीसी में दिया है, 10,000 डिबेंचर होल्डर को दिया है, 240 क्रेडिटर को दिया है, तो बचा क्या है? क्या है? ₹630 का बचा है। पब्लिक इश्यू कर दो। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, ₹630,000 being balance shares issue and money received. Being balance shares issued and money received. अरे यार ये क्या चक्कर है, ये हैंग क्यों हो गया है? मेरा स्क्रीन क्यों हैंग हो गया है? मेरा स्क्रीन क्यों हैंग हो गया है? आई डोंट नो। एनीवे, जर्नल एंट्री खत्म हो गया है। अब न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाओ।
जर्नल एंट्री खत्म हो गई है, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाओ। स्क्रीन ही हैंग हो गया मेरा, ये घूम रहा है, ये नहीं घूम रहा है। चलिए बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट बनाओ। स्क्रीन अटक गया है मेरा। अरे यार तुम हटो। अरे भाई बैलेंस शीट बनाओ। आपको ये जर्नल एंट्री से ही बैलेंस शीट बनाना है। मैं स्क्रीन इज स्टॉप वर्किंग, बट आप बैलेंस शीट बना सकते हो। ओरली बोलूं मैं? ये बिजनेस परचेस एंड लिक्विडेटर तो आउट हो जाएंगे। फिर फिक्स असेट आएगा, स्टॉक आएगा, डेटस आएगा, बैंक में प्लस माइनस कर देना। ये डिबेंचर होल्डर आउट हो जाएगा, क्रेडिटर ये वाला आउट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व 411 में से एडजस्ट हो जाएगा इधर का 36। कौन बनाइए बैलेंस शीट बनाओ। ये आपको लगेगा, नो ये क्यों मेरा हैंग हो गया, लेकिन बंद कैसे करेगा मीटिंग। चलिए बैलेंस शीट बनाओ। स्क्रीन हिल नहीं रहा है, स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? हाँ अभी हुआ, स्टार्ट हुआ, अभी तो हुआ था। बैलेंस शीट एसेट, डेट बताइए। डेट नहीं दिया है, ठीक है ना? कॉमन बैलेंस शीट बनाओ। 8 मिनट है, आप बना सकते हैं। आई डोंट नो क्यों चल नहीं रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा है स्क्रीन क्यों मेरा हैंग हो गया है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। चलिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल। आप ऑथोराइज इश्यूड वगैरह लिखना है तो वर्किंग में लिख देना, बट वैसे अमाउंट 1250 है, पता है ना क्यों? मैं शॉर्ट में ज़्यादा बैलेंस शीट बना रहा हूँ। रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक ही है, पता है क्या नाम है? कैपिटल रिजर्व एक ही है। कितना आइडिया है आपको कैपिटल रिजर्व कितना है? इधर 411 हुआ था, उसमें 36 माइनस हो गया था। 411 माइनस 36, $375। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें डिबेंचर था ना, नया वाला डिबेंचर।
करंट लायबिलिटी मुझे लगता है कुछ क्रेडिटर तो पे हो गया है। देखो ना, ये डिवेंचर्स है, शेयर्स तो पे हो गया, आई थिंक सो इतना ही है। असेट्स देखिए, अरे यार ये वापस हैंग हो गया। असेट्स, नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो जो फिक्स असेट्स है ना, कितना है फिक्स असेट्स? 1131। आपको शेयर कैपिटल समझ में आया ना? 1250 कैसे है? प्लस 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 कर सकते हैं, क्योंकि 1250 में जितनी कमी थी सब इश्यू कर दिया था। इफ यू रिकलेक्ट दिस, यहाँ तो आप प्लस 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 करना। करंट असेट्स, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, रिसीवेबल, डेटर, कितना है स्टॉक, कितना है? 99, डेटर 60, एंड लास्टली कैश बैंक, उसमें आपको प्लस माइनस करना होगा। हमने स्टार्ट किया था 1000 से, फिर 1 2 3 4 में नहीं है। हमने स्टार्ट किया था 1000 से, फिर 1 2 3 में नहीं है, 4 में भी नहीं है, 5 में 60 का पेमेंट है, 6 में 36 का पेमेंट है, 7th में 630 का रिसीट है। ठीक है, बस कर दो। प्रॉब्लम मेरा ये है कि हैंग क्यों हो गया स्क्रीन ऊपर का? What a relief. बैलेंस शीट बनाओ, वीडियो पोस्ट करके कॉपी कर दो, वीडियो पोस्ट करके कॉपी कर दो।